हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th उर्दू मीडियम की पहली कविता संतवाणी देखेंगे जिसका टाइटल है शेख मोहम्मद सांगती सैफ, जो लिखा है संत शेख मोहम्मद ने, जो कि 17वीं सदी के राइटर हैं। हम लोग सबसे पहले शायर के बारे में, संत के बारे में पढ़ते हैं। इनका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। संत कवि संत शेख मोहम्मद यानी मराठी, हिंदी, उर्दू, फारसी या भाषात काव्य रचना के लिए लिया है। अब जिस राइटर के कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिन संत की कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़बानों में शायरी की है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने मराठी में भी लिखी है, हिंदी में भी लिखा है और उर्दू, फारसी, बहुत सारी ज़बानों में उन्होंने शायरी की है। रूपके, भारुड, अभंग इत्यादी सुमारे 300 फुट कविता त्यांनी लिहिल्या आहेत। अब इन्होंने जो बहुत सारे अभंग लिखे हैं, रूपके लिखे हैं, भारुड़ लिखे हैं, बहुत सारी कविता लिखी हैं, बहुत सारे भजन लिखे हैं। इस तरीके से तकरीबन 300 मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्होंने शायरी की है। योग्य संग्राम, पवन विजय, निष्कलंक प्रबोध या त्यांच्या मराठीतील प्रमुख ओवीबद्ध रचना आहेत। अभी इनके कुछ यहाँ पर मशहूर जो है मजमूए कलाम के नाम दिए गए हुए हैं, उनकी किताबों के नाम दिए हुए हैं। उसमें से एक है योग्य संग्राम, पवन विजय, निष्कलंक प्रबोध, ये जो है उनकी किताबों के नाम हैं। प्रस्तुत अभंगात, अब जो अभंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, संतवाणी जो अभंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि साधूच्या अंतरांगाचे दर्शन घडवले आहे। कि साधु का जो इंसाइट है, कि साधु जो ज़ाहिरी तौर पर दिखाई देता है और उसकी जो पर्सनालिटी होती है, उसका जो खुसूसियत होती है, शख्सियत के बारे में उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। तसेच साधुत्व ओळखण्याचे निकष विविध दृष्टांतातून स्पष्ट केले आहेत और उसी तरीके से किस तरीके से एक साधु को समझा जा सकता है और किस तरीके से एक साधु की शख्सियत होती है, उन नुक्तों पर उन्होंने यहाँ पर इस कविता में जिक्र किया है। अब हम लोग कविता देखते हैं। केतकीला काट्यांचे वेडे, भितरी निपजती केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाडे, परोपकारा लागी। फणस सर्वांगी कांटवले, भितरी महागोडीने कोंदले, तैसे साधू हृदय जाले, बोधा संगे परियसे। नारळ कठीण दिसे बाहेर, नारळ कठीण दिसे बाहेर, भितरी खोबरे अरुवार, तैसे साधूंचे अंतर, तैसे साधूचे अंतर बोधे ओसांडले। ऐसा सद्गुरूंशी धरा भाव, ऐसा सद्गुरूंशी धरा भाव, तो कैसा कराव उपाव, शेख मोहम्मद सांगती सैफ सभे श्रोत्यांप्रति। अब देखते हैं कि शायर ने पहले बंद में क्या कहा है। केतकीला काट्यांचे वेडे, भितरी निपजती केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाड़े, परोपकारा लागे। अब उन्होंने यहाँ पर जो है केतकी के पौधे को साधु की शख्सियत से तशबीह दी है। केतकी का पौधा जो है एक कांटेदार पौधा होता है जिसके दरमियान एक फूल खिलता है जिसको हम लोग केवड़ा कहते हैं। और इस केवड़े के फूल की जो है ख़ासियत ये है कि ये फूल जो है बड़ा खुशबूदार होता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि साधु की शख्सियत या साधु के अल्फाज जो होते हैं वो ज़ाहिरी तौर पर बड़े सख्त होते हैं, लेकिन वो अवाम की भलाई के लिए होते हैं। अगर उनके मानी देखा जाए तो बिल्कुल केतकी के दरमियान खिलने वाले उस केवड़े की खुशबू की तरह होते हैं, जो कि लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक होता है या बहुत बड़ा पैगाम होता है। लोगों की भलाई की बात वो संत या साधु करते हैं। अब देखते हैं कि शायर ने दूसरे बंद में क्या कहने की कोशिश की। फनस सर्वांगी कांटावले, भितरी महागोड़ी ने कोंदले, तैसे साधु हृदय जाले, बोधा संगे परियसे। अब दूसरे बंद में शायर ने साधु की शख्सियत को एक फल से तशबीह दी है जिसको हम लोग फणस कहते हैं, कटहल कहते हैं या जैक फ्रूट कहते हैं। आप सब जानते हैं कि ये फल जो है थोड़ा सा कांटेदार होता है, लेकिन अगर उसी फल को हम लोग काटें और उसके अंदर के मौजूद मगज़ को हम लोग खाएं तो वो कितना मिठास भरा होता है, कितना मीठा होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से साधु भी जो होता है, साधु जो है ज़ाहिरी तौर पर बड़ा सख्त दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर उसका दिल जो है बड़ा मुलायम, बड़ा मोहब्बत भरा होता है। साधु के दिल में, सूफियों के दिल में, संतों के दिल में जो है बहुत मोहब्बत होती है, जो अवाम से मोहब्बत करते हैं। तैसे साधु हृदय जाले, बिल्कुल उसी तरीके से उस फल की तरीके से जो ज़ाहिरी तौर पर सख्त है लेकिन बातिनी तौर पर बड़ा नरम दिल है या
काइंड है, हम्बल है। बोधा संगे परिये से। अब यहाँ पर जो एक वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है बोधा संगे। बोधा जो है शेख मोहम्मद इनके गुरु का नाम था, तो उन्होंने कहा है कि बोधा संगे परिये से। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो हम इनकी ज़बानी सुन लेते हैं। तीसरे बंद में शायर ने साधु की शख्सियत को नारियल से तशबीह दी है। हम सब लोग जानते हैं कि नारियल ज़ाहिरी तौर पर कितना सख्त होता है, लेकिन जब उसको फोड़ा जाता है, जब उसको खोला जाता है, तो उसके अंदर कितना मुलायम और कितना मिठास भरा खोपरा मौजूद होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने वही कहा है कि नारड़ कठिन दिसे बाहर, नारियल जो है बाहर से बड़ा सख्त दिखाई देता है। भीतरी खोबरे अरुवार, और भीतरी मतलब उसके अंदर, खोबरे जो खोपरा हम लोग खाते हैं, अरुवार मुलायम सॉफ्ट, उस कठिन फल के अंदर जो खोबरा हमको मिलने वाला है वो बड़ा मुलायम होता है। तैसे साधु चे अंतर, और बिल्कुल उसी तरीके से साधु का भी जो है बातिनी जो शख्सियत है या उसका जो दिल है ये बड़ा सॉफ्ट होता है, बड़ा मुलायम होता है, जो लोगों की भलाई के लिए हमेशा सोचता है, ख्याल करता है। बोधे ओसांड ले, और वो यही कह रहे हैं कि जो हमेशा अपने अवाम की भलाई के लिए सोचता है, कोशा होता है। ऐसा सद्गुरुंशी धरा भाव, ऐसा सद्गुरुंशी धरा भाव, तो कैसा करावा उपाव। शेख मोहम्मद सांगती सेव सभे श्रोत्या प्रति। अब उन्होंने यहाँ कहा है कि ऐसा सद्गुरुंशी धरा भाव, सद्गुरुंशी अच्छे गुरुओं का जो भाव होता है, जो गुरु होते हैं उनकी जो इंटेंशंस होती हैं, उनके जो ख्यालात होते हैं या उनका जो मकसद होता है वो कभी गलत नहीं होता। भले ही उनके अल्फाज सख्त हों, जैसे हमारे कई असातिज़ा के अल्फाज बड़े सख्त होते हैं, लेकिन उनका मकसद या उसके पीछे की जो बात होती है वो सख्त नहीं होती है, वो आपकी भलाई के लिए जो है सख्ती बरतते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि ऐसा सद्गुरुंशी धरा भाव, उनके साथ ऐसा लगाव, अपने गुरु के साथ, अपने उस्ताद के साथ ऐसा लगाव होना चाहिए, तो कैसा कराओ उपाव, कि हमारे असातिज़ा या हमारे गुरु जो है हमारी भलाई के लिए कितने फ़िक्रमंद होते हैं। शेख मोहम्मद सांगती से, अब उन्होंने कहा है कि शेख मोहम्मद ये कह रहा है, उन्होंने अपने यहाँ तखल्लुस को, अपने नाम को इस बंद में इस्तेमाल किया है। हम लोग जानते हैं कि ऐसा शेर जिसमें शायर अपने तखल्लुस को इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं, जो कि उर्दू में ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि शेख मोहम्मद सांगती से, शेख मोहम्मद ये बात करता है सभे श्रोत्यान प्रति, कि हर सुनने वाले को, हर पढ़ने वाले को, हर उस शिष्य को और हर उस तालिब इल्म को जो सीखने की चाह रखता है। तो यहाँ पर हमारी ये कविता मुकम्मल हो गई है। ये पहली वाली जो संतवाणी थी ये कंप्लीट हो गई है। इस संतवाणी के नीचे कुछ जो नए अल्फाज दिए हुए हैं, हम उन अल्फाज को भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला लफ्ज़ जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है केतकी, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, केवड्यांचे झाड़, केवड्याचे झाड़ केतकी, के ऐसा झाड़ जिस पे केवड़ा आता है, वो कांटेदार दरख्त जिस पे केवड़े का फल आता है। दूसरा लफ्ज़ दिया हुआ है निपजने, उत्पन्न होने, पैदा होने। अब ये बंद क्या था, शायर ने क्या कहा था, केतकी ला काट्यांचे वेड़े भितरी निपजती केवड़े, कि केतकी को जो है हर तरफ से कांटे होते हैं, लेकिन उसके अंदर कौन जन्म लेता है, उसके अंदर कौन पैदा होता है, तो वो केवड़ा पैदा होता है, निपजने। ठीक है। अगला लफ्ज़ है गाढ़े, जिसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कड़कड़ीचे भक्ति ने युक्त। मतलब क्या, कि सख्त अल्फाज के, साधु के अल्फाज कैसे होते हैं, सख्त होते हैं। अगला लफ्ज़ दिया हुआ है कांटवले, कांटवले मतलब काटेरी, काटेरी जो हर तरफ से जिस पे कांटे लगे हुए हैं। परिये से ऐका, के यहाँ पर उन्होंने अपने उस्ताद का जिक्र किया था, क्या कहा था कि बोधा संगे परिये से, कि ये बात उन्हें जो है अपने उस्ताद से सुनी है या अपने उस्ताद ने उन्हें इस चीज़ का इल्म दिया है। अरुवार मृदु कोमल, मृदु और कोमल जो है ये दोनों एक ही लफ्ज़ हैं जिसका मतलब होता है नर्म या सॉफ्ट। अगला जो लफ्ज़ दिया हुआ है वो सांडले, उसका मतलब लिखा हुआ है ओ सांडले। अब ये जो है ये एक ज़बान का एक फ़र्क है जो पहले दौर में बोली जाती थी और अभी जो बोली जाती है। ओसांडले का मतलब होता है निछावर करना,
किसी चीज़ पर बहा देना, निछावर कर देना। और उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है, लास्ट जो लफ्ज़ यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है उपाव। उपाव मतलब उपाय, उसका सॉल्यूशन, कि वो किस तरीके से हमारी परेशानियों के सॉल्यूशन के लिए साधु जो है कोशा होता है। अब हम लोग इसके आगे की कृति देखते हैं। कृति मतलब जो एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। पहला सवाल लिखा हुआ है कि खालिल आकृति पूर्ण करा, कि मंदर जजील तख्ता मुकम्मल कीजिए। अभंगात, अभंगात उल्लेख लेली फुले व पड़े, कि इस अभंग में, इस नज़्म में जो हमने पढ़ा, इसमें इस्तेमाल किए हुए फल और फूलों के नाम, कौन कौन से फल और फूल हैं? इसमें बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो फल, इसमें जो फूल जो इसमें लिखा हुआ है वो है केवड़ा, दूसरा लिखा हुआ है फणस, उसके बाद लिखा हुआ है नारड़, है ना। तो ये नाम इसमें आएंगे, पहला केवड़ा, दूसरा फणस और तीसरा नारड़, ठीक है। दूसरा सवाल, एका वाक्यात उत्तर लिहा, कि एक जुमले में इसका जवाब लिखना है। संत शेख मोहम्मद यांनी केलेला उपदेश करी। इसका जवाब जो है इस नज़्म के आखिरी स्टेंजा में लिखा हुआ है कि ऐसा सद्गुरूंशी धरा भाव तो कैसा कराव उपाव। आपल्याला आपल्या गुरूंशी सद्भावना ठेवली पाहिजे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, वैशिष्ट्य शोधून खालील तख्ता पूर्ण करा। अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसको हमें कंप्लीट करना है। पहले कॉलम में जो है कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी क्वालिटीज़ बाह्य रंग, अंतरंग, मतलब ज़ाहिरी तौर पर और बातिनी तौर पर उनकी जो खासियत है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। पहला क्या है? केतकी। केतकी ज़ाहिरी तौर पर कैसा दिखाई देता है? केतकी जो है ज़ाहिरी तौर पर काटेरी होता है, लेकिन अंदर से अगर उसको देखा जाए, अंतरंग देखा जाए तो क्या होता है? सुगंधी होता है। फणस सर्वांगी कांटवले, सर्वांगी कांटवले, और बातिनी तौर पर गोड़, अंदर से कैसा होता है? गोड़ होता है, बाहर से कैसा होता है? कांटेदार होता है। नारड़ कैसा होता है? कठिन होता है। नारड़ कैसा होता है? नारड़ कैसा असतो? कठिन। ज़ाहिरी तौर पर नारियल कैसा होता है? कठिन होता है, लेकिन अंदर से कैसा होता है? बड़ा सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, अरुवार होता है, ठीक है। मुलायम, कोमल, अरुवार, ये हम लोग लिख सकते हैं। संत ज़ाहिरी तौर पर कैसा होता है? कठोर होता है, लेकिन अगर उसके अंतरंग देखा जाए तो वो क्या होता है? बड़ा ही परोपकारी होता है। परोपकारी मतलब एहसान करने वाला, लोगों का भलाई सोचने वाला। अगला जो सवाल लिखा हुआ है वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्वमत लिहा। हम लोग सवाल डिस्कस करते हैं, ये आपका असाइनमेंट रहेगा कि आप इसके जवाब लिखें। अभंगाच्या आधारे साधुत्व ओळखण्याचे निकष सांगा, कि अब इस अभंग को जो हमने देखा, इस पोएम को जो पढ़ा, इस पोएम के बेस्ड पर कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे हम लोग एक साधु को पहचान सकते हैं, या साधु की शख्सियत की क्या खासियत है, हमें वो लिखना है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, सद्गुरूंचे शब्द कठोर असले, के जो उस्ताद होते हैं, जो अच्छे उस्ताद होते हैं, उनके अल्फाज कठोर होंगे तो तरी त्यांचे अंतःकरण कोमल असते, तो भी उनका दिल जो है वो बड़ा मुलायम होता है, या उनके इंटेंशंस बड़े अच्छे होते हैं। या ओडीचा अर्थ स्पष्ट करा। इस एक टीचर जो ज़ाहिरी तौर पर सख्त है लेकिन बातिनी तौर पर आपके लिए बड़ा फ़िक्रमंद है, इस जुमले की हमें वजाहत करना है। तो यहाँ पर ये हमारी पहली कविता ख़त्म हुई है।